नमस्कार। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी जरूर बजाइए। नंबर है 8422-840000। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लें। इसी नंबर पर आज की रिपोर्ट देखने के बाद आपको अपनी आवाज उठानी है। आज का मुद्दा है सत्ता के भ्रष्टाचार पर धृतराष्ट्र बनी सरकार। राज्य है मध्य प्रदेश और आरोप है सरकार के मौजूदा मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर। दावा है कि मंत्री रहते धुर्वे की एनजीओ को सरकारी योजना के तहत प्रदेश के 4 जिलों में एम्बुलेंस चलाने का ठेका मिला। पर धुर्वे ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी, शहर की मामूली बस, ट्रक को कागज पर एम्बुलेंस बना दिया। सरकारी खजाने से पैसे लेते गए, पैसा तब तक खाते रहे जब तक योजना बंद नहीं हो गई। और अब हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 1 साल से मंत्री के कांड पर अब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। जबकि आपको बता दें, जिले के 4 डीएम बदले जा चुके हैं। बिहार के चारा घोटाले के इस चचेरे भाई घोटाले को देखिए और पद के दुरुपयोग से पैसा कमाने के आरोपी मंत्री की आज आपको घंटी जरूर बजानी है, क्योंकि आम आदमी ना जाने कितनी बार समय पर एम्बुलेंस ना मिलने पर दम तोड़ देता है। और यहां एक राज्य का मंत्री एम्बुलेंस चलाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहा है। हमारी मांग है कि राज्य की सरकार जनहित में आगे आए और कल सुबह का सूरज मंत्री की कार्रवाई के आदेश के साथ निकले। एक मंत्री ने मोटी कमाई के लिए स्कूल बस को एम्बुलेंस बना दिया। एक मंत्री ने मोटे मुनाफे के लिए फायर ब्रिगेड को एम्बुलेंस बना डाला। एक मंत्री ने जनता का पैसा लूटने के लिए ट्रक को एम्बुलेंस बता दौड़ा डाला। और एक मंत्री के भ्रष्टाचार पर पूरा सिस्टम पर्दा डालने में जुटा है। इसीलिए आज आपको सच्चाई की शपथ पर भ्रष्टाचार की घंटी बजानी है। एक मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उन आरोपों पर सो रहे सिस्टम को झकझोरने वाली रिपोर्ट के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने आज बड़ी पड़ताल की है। लेकिन सबसे पहले देखिए उस चेहरे को जो आज करप्शन के कटघरे में खड़ा है। नाम ओम प्रकाश धुर्वे, पद मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और श्रम मंत्री। पहला आरोप, मंत्री जी के एनजीओ ने एम्बुलेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। दूसरा आरोप, मंत्री के एनजीओ के भ्रष्टाचार पर सिस्टम सांस खींचे बैठा हुआ है। इन दिनों मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नर्मदा सेवा यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नर्मदा की साफ सफाई और संरक्षण करने निकले शिवराज सिंह चौहान को मानो पता ही ना हो कि उन्हीं के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों की कितनी गंदगी लगी हुई है। सच्चाई की शपथ पर भ्रष्टाचार की आज आपको जो घंटी बजानी है, उस मामले की शुरुआत सन 2006 में हुई थी। तब मध्य प्रदेश में गरीबों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए दीनदयाल चलित अस्पताल योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी। इन तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के तहत चलाई गई ये वही एम्बुलेंस हैं जिनके जरिए मध्य प्रदेश में मकसद था गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना। लेकिन आरोप है कि इसका इस्तेमाल नेताओं ने, खासकर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने जनता का पैसा चूसने में ज्यादा किया। इस बात को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। साल 2008 से 2012 के बीच मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी के एनजीओ को शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला यानी कि 4 जिलों के 26 ब्लॉक में अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के बीच एम्बुलेंस चलाने के लिए तकरीबन 4 करोड़ का ठेका मिला था। मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों में लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, इसलिए सरकार ने 2006 में आदिवासी और अनुसूचित जातियों वाले विकास खंडों में
123 स्पेशल एम्बुलेंस चलाई। ऐसी हर एम्बुलेंस में एक MBBS डॉक्टर, एक सहयोगी, पैथोलॉजी जांच के लिए स्टाफ होना जरूरी था। लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते ये योजना कुछ साल बाद ही बंद हो गई और योजना बंद होने के साथ ही करोड़ों का भ्रष्टाचार भी छिपा लिया गया। लेकिन आज ABP न्यूज उसी बंद हो चुकी सरकारी योजना का भ्रष्टाचार आपके सामने खोल रहा है। ध्यान से देखिए इस कागज को। ऊपर लिखा है श्री गजानन शिक्षा एवं जन सेवा समिति। ये एक NGO है जिसके कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी ज्योति प्रकाश धुर्वे हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के इसी NGO के जरिए गरीब आदमी की जिंदगी को दांव पर लगाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। साल 2008 से 2012 के बीच मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी के NGO को शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला यानी कि 4 जिलों के 26 ब्लॉक में अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के बीच एम्बुलेंस चलाने के लिए तकरीबन 4 करोड़ का ठेका मिला था। इस बात की पुष्टि करते कागजात ABP न्यूज के पास हैं। जैसे डिंडोरी जिले में एम्बुलेंस चलाने के लिए जो ठेका मिला वही 2,59,25,000 रुपए सालाना का था। ऐसे ही ठेके मिलने के बाद आरोप है कि भ्रष्टाचार की एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में दौड़ाई जाने लगी। इस पड़ताल के दौरान ABP न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत सतीश श्रीवात्री से मिले। सतीश श्रीवात्री ओम प्रकाश धुर्वे पर लगे करप्शन के आरोपों का खुलासा करने वाले शख्स हैं। सतीश ने हमें एक चौंकाने वाली बात बताई। कागज निकला तो उसमें देखा मैंने कि फायर ब्रिगेड के नंबर, गाड़ी के नंबर लिखा हुआ है। एम्बुलेंस के नाम पे एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस अगर है तो रजिस्टर्ड हो गई, वो एम्बुलेंस पर रजिस्टर्ड होगी। तो वो फायर ब्रिगेड के नंबर में नंबर जो लिखा है वो फायर ब्रिगेड डिंडोरी नगर पंचायत का फायर ब्रिगेड है। इसी तरह डिंडोरी सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल बस है, जो ये दोनों फर्स्ट ओनर हैं, उनका नंबर इनकी गाड़ियों में लिखा हुआ है। एक ट्रक है, जबलपुर का एक ट्रक है, वो ट्रक जो है उनके नंबर लिखे हुए इन गाड़ियों में। अब देखिए पहले आरोप की पड़ताल। स्कूल बस को एम्बुलेंस बताकर मंत्री ने दौड़ा दिया। आरोप है कि मंत्री जी ने गरीबों के लिए जो एम्बुलेंस चलवाई वो सिर्फ कागज पर ही दौड़ी। इस गंभीर आरोप की तफ्तीश के दौरान ABP न्यूज को इसके कागज भी मिले। आप देखिए, मंत्री अशोक धुर्वे के NGO ने जुलाई 2011 में एम्बुलेंस गाड़ी नंबर MP52DA0105 के लिए 1,16,667 रुपए का बिल लगाया। लेकिन पता चला कि इस नंबर की गाड़ी एम्बुलेंस नहीं बल्कि एक स्कूल बस है। ये देखिए अब इन दो तस्वीरों को एक साथ। एक तरफ जिस एम्बुलेंस नंबर के आधार पर मंत्री का NGO बिल लगाता है वो नंबर एम्बुलेंस का ना होकर एक स्कूल बस का मिलता है। दूसरे आरोप की पड़ताल। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एम्बुलेंस बताकर बिल लगा दिया गया। इस कागज को देखिए जो चीख चीख कर कहता है कि मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के NGO ने अगस्त महीने में MP52DA0104 नंबर वाली जिस एम्बुलेंस के लिए बिल लगाया, दरअसल वो नंबर एक एम्बुलेंस का नहीं बल्कि डिंडोरी की फायर ब्रिगेड गाड़ी का नंबर है। इन दोनों तस्वीरों को आप खुद देख लीजिए। यानी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के NGO ने स्कूल बस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एम्बुलेंस बना डाला। ऐसे आरोपों पर अब जरूरी था कि सीधे मंत्री धुर्वे से ही सच जाना जाए। ABP न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत जब ओम प्रकाश धुर्वे से सच्चाई जानने पहुंचे तो मंत्री जी अजीबोगरीब दलील देने लगे। मुझे ने तो RTO से दिया होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? अब वो मोटरसाइकिल का नंबर देता है, हवाई का नंबर देता है, मैं क्या करूं? जांच तो वहां होना चाहिए, वो क्लियर करेंगे कि किस गाड़ी का नंबर है। गाड़ी तो हमारे बैंक से फाइनेंस है, अभी भी खड़ी है, देख लिया जाए, वो एम्बुलेंस ही है। वो RTO की गड़बड़ी है कि कोई हवाई जहाज का देता है या स्कूटर का देता है, परीक्षण का विषय वहां है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं। क्या बात है मंत्री जी, स्कूल बस एम्बुलेंस बन गई, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस बन गई
और सारी गलती आरटीओ से आपके साथ ही हो रही है। वैसे आपने कहा कि परीक्षण कर लो, तो ज्यादा नहीं, एक छोटा सा परीक्षण एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने आपके लिए ही किया है। मंत्री जी ने जिन गाड़ियों को एम्बुलेंस बताकर पैसे निकलवाए हैं, उन गाड़ियों के जब हमने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट पर सर्च किया तो जो पहली गाड़ी थी MP52 DA 0104, ये गाड़ी सीएमओ नगर पंचायत परिषद के नाम दर्ज है और ये फायर टेंडर है और ये गाड़ी 2006 में रजिस्टर्ड करवाई गई है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की साइट पर जिस दूसरी गाड़ी का नंबर दर्ज है जो एम्बुलेंस बताकर जिस पर पैसे लिए गए हैं वो है MP52 DA 0105। ये गाड़ी सरस्वती शिशु मंदिर डिंडोरी के नाम पर दर्ज है। ये गाड़ी 2006 में रजिस्टर्ड हुई है और ये गाड़ी एजुकेशनल बस यानी कि स्कूल बस है। इस गाड़ी को भी एम्बुलेंस बताकर पैसे निकलवाए गए हैं। और जब सरकार की एम्बुलेंस भ्रष्टाचार के पहियों पर दौड़ती है तो क्या होता है आम आदमी का हाल, ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश की ही तस्वीर है ये भी, जहां के सीधी में एम्बुलेंस न मिलने पर शव को यूं बल्लियों पर टांग कर आम आदमी ले जाता मिलता है। उम्मीद है कि अब मंत्री अशोक कुमार धुर्वे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझ आ रहा होगा कि भ्रष्टाचार की एम्बुलेंस जनता के साथ कितना अन्याय कर रही है। लेकिन आज आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे मामले में सिस्टम ने कैसे करप्शन पर पर्दा डाल दिया। आगे की कहानी समझें और देखें, उससे पहले आपको देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज माने जाने वाले अन्ना हजारे का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। कोई भी मंत्री ऐसे मिलता है, कोई भी किसी पक्ष और पार्टी का, उसकी जांच करो और अगर वो दोषी पाया गया तो उसको फांसी पर चढ़ाओ, तब देश आगे बढ़ेगा। अन्ना हजारे कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को फांसी दो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो भ्रष्ट आचरण के आरोपी मंत्री के एनजीओ के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार की एम्बुलेंस दौड़ाने के आरोपी मंत्री के खिलाफ मामला हाईकोर्ट तक ले जाने वाले सतीश श्रीवात्री बताते हैं कैसे अंधेर गर्दी चल रही है मध्य प्रदेश में। हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये मामला जो है वो कलेक्टर के संज्ञान में है, इस पे एफआईआर दर्ज कराई जाए और उसमें लिए पिटीशनर स्वतंत्र है, इसमें कार्रवाई की जाए। जब से लेके आज तक, उसमें 2015 में गया था, तब से लेके आज तक उनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सतीश श्रीवात्री ने हमें हाईकोर्ट का वो ऑर्डर भी दिखाया जिसमें पिछले साल ही अदालत ने साफ साफ कह दिया था कि कलेक्टर के संज्ञान में है ये मामला, कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की जांच कर रही डिंडोरी की तत्कालीन कलेक्टर रही छवि भारद्वाज की तरफ से रिपोर्ट लगाते हुए ये तक कहा गया था कि दिनांक 9 जुलाई 2013 में गंभीर आपत्तियां उठाई गई थी, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर श्री चंद्रशेखर द्वारा इस प्रकरण में एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं किया जाना उल्लेखित है। 2008 से 2012 के बीच भ्रष्टाचार की एम्बुलेंस दौड़ाने का आरोप है। 2013 में जांच के बाद कलेक्टर ने कहा एफआईआर हो। 2016 में हाईकोर्ट ने कहा कलेक्टर उचित कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कलेक्टर पर कलेक्टर बदलते चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर एफआईआर करने के लिए सिस्टम में कोई नहीं जागा। यूं तो मध्य प्रदेश में नेताओं पर सरकारी अधिकारियों की ओर से कार्रवाई करना आसान नहीं होता और ऐसे में हाईकोर्ट ने जिस नेता की सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है वो नेता उमा भारती सरकार में कैबिनेट मंत्री, फिर विधायक और अब शिवराज सरकार में ताकतवर मंत्री है। ऐसे में इस कलेक्ट्रेट भवन में 3 कलेक्टर बदल गए, मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि नेता की सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, वो इस पूरे जिले में दफ्तर भटक रहा है। इस मामले को उजागर करने वाले, हाई कोर्ट तक ले जाने वाले सतीश श्रीवात्री मंत्री धुर्वे पर एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए आज भी कलेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें टका सा जवाब देकर लौटा दिया जाता है। कलेक्टर से बात होती तो कलेक्टर कहते हैं काम करिए आप तो फिर से हाई कोर्ट चले जाइए।
तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो सक्षम ही नहीं है ना, या तो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं या जो भी सोच रहे हो, पर कार्रवाई तो नहीं हुई। 3 कलेक्टर बदल गए। अब डिंडौरी में कलेक्टर अमित तोमर हैं। एबीपी न्यूज इनके पास भी पहुंचा ये जानने के लिए क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई आज तक। मौजूदा कलेक्टर भी सरकारी तोता बने नजर आए। देखिए, वो फाइल में देख के बता पाऊंगा कि प्रकरण पुराना है, उस प्रकरण में क्या निर्देश थे और अभी क्या हो पाया है, ये एक बार परीक्षण करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा इसमें। सर, मंत्री जी की वजह प्रेशर की वजह से कुछ उस पर नहीं होता है? नहीं, ये तो मैं वही बता नहीं पाऊंगा, जब तक मैं फाइल नहीं देखूंगा इसमें उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले शख्स का दावा है कि यदि इस घोटाले की तह तक जाया जाए तो घोटाला यूपी के NRHM घोटाले को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित औषधालय के अधिकतर ठेके बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों के एनजीओ को दिए गए थे। और जिस मध्य प्रदेश में MBBS डॉक्टर्स की वैसे भी कमी हो, वहां हर विकास खंड में चलने वाले इन चलित औषधालयों में भला इतने सारे MBBS डॉक्टर कहां से आ जाते। मतलब साफ है, फर्जी डॉक्टर खड़े कर सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए लूटे गए। इसीलिए सालों से जहां एक घोटाले पर सिस्टम कुंडली मारकर बैठा हो, वहां घंटी बजानी जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर सिस्टम को सांप सूंघ जाने का मामला सिर्फ एक राज्य से जुड़ा नहीं है। आंकड़े सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा कि देश में 2001 से 2015 तक भ्रष्टाचार के 54,139 केस ही दर्ज हुए। इन 54,139 मामलों में 45% केस में कुछ हुआ ही नहीं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 15 साल के भीतर भ्रष्टाचार का कभी कोई दोषी ही साबित नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 15 साल के भीतर सिर्फ 18% मामलों में भ्रष्टाचार के दोषी को सजा मिल पाई। देश में पैसों से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास ही अकेले 6,502 मामले पेंडिंग हैं। सीबीआई के पास भी भ्रष्टाचार के 708 मामले लंबित हैं। देश में इसी वजह से भ्रष्टाचार और फल फूल रहा है। कारण सीधा सा है, बड़े लोगों के करप्शन पर कार्रवाई करने में सिस्टम का डर, जिसका जीता जागता सबूत आज हमने आपको मध्य प्रदेश से दिखाया है, जहां आदेश के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री और उनके एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत किसी भी कलेक्टर की नहीं हो रही है। और इसी वजह से आज हमने शुरुआत में ही कहा कि राज्य की सरकार जनहित में आगे आए और कल सुबह का सूरज मंत्री की कार्रवाई के आदेश के साथ निकले। इसके लिए आप जरूर घंटी बजाएं। शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप एबीपी न्यूज की इस राय से सहमत हैं तो फोन उठाइए और 8422840000 इस नंबर पर तुरंत घंटी बजाएं। और अब आपके घंटी बजाने का बड़ा असर देखिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवान के बलिदान से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार का 3 दिन पहले, आपको याद है, हमने खुलासा किया था। हमारी रिपोर्ट और आपकी बजाई घंटियों ने रमन सिंह सरकार की नींद तोड़ दी है। घंटी बजाओ की खबर का बड़ा असर। सैनिकों के बलिदान से बनी सड़क में भ्रष्टाचार के जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। 5 मई के शो में हमने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ सुकमा जिले में सैनिकों के बलिदान से बनी सड़क के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ घंटी बजाई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने मौके से दिखाया था सुकमा के इंजरम से भेज्जी इलाके को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क कैसे एक बारिश भी नहीं झेल पाई और बह गई, जबकि राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क को तय बजट से करीब 1.5 गुना ज्यादा खर्च करके बनाया था। इस सड़क को नक्सलियों से बचाने में 13 जवानों ने खुद को बलिदान कर दिया था। हमने आपको दिखाया था कि घंटी बजाओ की पड़ताल में कैसे छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग के सबसे बड़े अफसर के मुंह से सुकमा सड़क घोटाले पर सच निकल ही गया था। ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोडों में उतना स्टैंड की जरूरत नहीं थी, ऐसा माना गया। 5 मई को हमारी खबर पर आपके घंटी बजाने का तगड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि इंजरम भेज्जी सड़क निर्माण में लापरवाही पर बस्तर के चीफ इंजीनियर से 2 दिन में रिपोर्ट तलब की है। शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो एबीपी न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर, और आज जो सवाल पूछा गया था उस पर अब तक 19,328 मिस्ड कॉल अब तक आ भी चुकी है। अब तक 40 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। तो आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला शो घंटी बजाओ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों पर बलिदान से बनी सड़क पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर देश ने 1 लाख से ज्यादा घंटी बजाई थी। हजारों वीडियो संदेश भेजे गए। सुनिए देश की आवाज। भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने हमारे देश को खोखला कर रखा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार पर कठोर कानून होना चाहिए। जैसे चीन में कूड़े का ढेर ढहने पर 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सुकमा सड़क मामले को उजागर करने के लिए एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों की कुछ तो खून की कीमत समझो, कमीशन खोरो, कुछ तो शर्म करो। ऐसे लोगों को देशद्रोह साबित कर देना चाहिए। चांद में ही दाग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। मेरे तिरंगे ने मुझसे रोक कर पूछा, ये खुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो मेरा वतन क्या करे। मैं एबीपी न्यूज की इस मुहिम को सैल्यूट करता हूँ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।